दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणव राव सामराज, हृदय रोग विशेषज्ञ। आप जो है अपनी सेवा चिपलून में देते हैं और पिछले 14-15 सालों से सेवा कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रणव सामराज साहब से। सर, आपका स्वागत है हमारे। नमस्ते। नमस्ते प्रणव जी, मेरा एक सवाल ये था कि कितना चैलेंज है इन दिनों, जिस तरह से खासतौर से अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो हिंदुस्तान की सेहत को लेकर और हृदय रोग को लेकर दोनों में चैलेंज किस तरह से दिख रहा है आपको? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी हिंदुस्तान का पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है और हार्ट की बीमारी जो पहले 50 साल पहले जो थी नहीं, अब सब लोगों में मतलब मोर देन 50% लोगों में हार्ट की बीमारी आ रही है। और सबसे मेन चैलेंज इस कंट्री के लिए यह है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स 40 या बिलो 40 एज ग्रुप में आ रहे हैं। तो जो 20 साल पहले एक हार्ट के मरीज होते थे और आज जो हम लोग हार्ट के मरीज देख रहे हैं, तो इनमें एक रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज बोलते हैं हम लोग कि ये बीमारी जल्दी आ रही है। जैसे हार्ट में मेन बीमारी होती है ब्लॉकेजेस होना, हार्ट की आर्टरीज में चोकअप होना या ब्लॉकेज होना। तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके लिए मेन रीजन है स्ट्रेस। तो लाइफस्टाइल और स्ट्रेस जो आज का जो आधुनिक जीवन है, इसमें जो तान तनाव है और लोगों को जो एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ रहे, ओवर वर्क करना पड़ रहा है या अनड्यू प्रेशर में काम करना पड़ रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ये है स्ट्रेस। एक चीज ये रही कि कोविड आफ्टर कोविड के बाद बहुत सारे सवाल जो कोविड के लोगों ने इंजेक्शन लिए, इंडिया में देखा गया कि बच्चों को हो जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है, नौजवानों को, बहुत खबरें लोगों को देखने मिलती है। तो ये जो कोविड का और हार्ट अटैक का कुछ लेना देना है या खाली अफवाहें है जिन्होंने वैक्सीन लिया था? देखिए, कोविड के टाइम एक महासंकट था पूरे वर्ल्ड के, विश्व के ऊपर, और उससे लकीली आज हम सब उससे बाहर है। तो कोविड जब चल रहा था उस टाइम पे एज अ डॉक्टर या हार्ट स्पेशलिस्ट हमने हर मरीज को ठीक किया। मतलब हर मरीज जो आया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोविड हो ना हो, हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट दिया। अब तब ऐसा सिचुएशन था कि कोविड की वजह से हार्ट के अटैक हो रहे या कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे, इसमें कितना मतलब सच्चाई है या नहीं है। तो एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो मैंने पढ़ा लिखा है, उसके बेसिस पे ये बता सकता हूँ कि कोविड में हार्ट अटैक का या हार्ट अटैक होने का या हार्ट के अटैक की वजह से जो जान जाने का जो खतरा था वो बहुत ज्यादा था और इसके लिए कोविड वायरस ही जिम्मेदार था। तो एक आम भाषा में बोले तो कोविड वायरस मैक्सिमम लंग्स में डैमेज कर रहा था, तो लंग्स में जाके लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों में हार्ट के आर्टरी के अंदर जाके एंडोथेलाइटिस होता था, जो एंडोथीलियम जो अंदर का लेयर होता है उसका इन्फ्लेमेशन होता था और उसकी वजह से मरीजों को हार्ट अटैक आ रहे थे। और ये बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे जो वैक्सीन लिए और बराबर 14 दिन के अंदर वो लोग हार्ट अटैक लेके आए। उसमें जो एंडोथेलाइटिस की वजह से वहां पे खून जो है गाढ़ा होके वहां ब्लॉकेज करता था और वो टेम्पररी ब्लॉकेज होते थे, वो ठीक हो गए। अब कोविड खत्म होके भी 5 साल हो गए, तो अब उसका आफ्टर लॉन्ग कोविड या आफ्टर इफेक्ट्स इतने हैं नहीं। बट कोविड के बाद से लोगों का लाइफस्टाइल, दो टाइप के लोग बढ़ गए। एक बहुत फिजिकली एक्टिव अवेयर हो गए जिन्होंने फिटनेस मेंटेन किया, और दूसरे लोगों ने कोविड के बाद से, मेरे खुद हार्ट पेशेंट है जो जितने मैंने सर्वे किए, स्टडी किए, उन लोगों ने पूरा लाइफ को एकदम रिलैक्स कर दिया। कोविड के बाद से मैंने चलना बंद किया, कोविड से बाद से मेरा वेट बढ़ गया, कोविड के बाद से मैंने खाना में ज्यादा परहेज नहीं किया। तो ये दोनों टाइप के जो पेशेंट हम देख रहे हैं, तो पर से कोविड के टाइम जो प्रॉब्लम था हार्ट का वो आज है नहीं डॉक्टर साहब, स्पेसिफिक एक मिथ बनी हुई है कि लोग बोलते हैं कि कोविड जिन्होंने जो इंजेक्शन लिया है, वैक्सीन लिया है, उसको लेकर जो मिथ बनी हुई है कि जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, ये है या नहीं? नहीं, अभी उसका रिलेशन नहीं है। जब इंजेक्शन लिया था और तभी बहुत लो परसेंटेज में लोगों को इसके प्रॉब्लम हुए थे। इसके जब रिपोर्टिंग कराए गए तो उसका एविडेंस इनएडिक्वेट था, तो मेडिकल साइंस की तरफ से एविडेंस इनएडिक्वेट था। लेकिन हमने जो मरीज देखे हैं और जो पेशेंट ठीक किए, तो वो सब नोटिफाइड है, तो ऑब्वियसली वो एक ऑब्जर्वेशन में आ ही जाते हैं। और वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन एक नेचुरल बीमारी को मिमिक करता है। मतलब किसी को कोविड होगा तो सेम बीमारी का मिमिक बॉडी में एक इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए होता है। तो जैसे कोविड की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, सेम वैक्सीन की वजह से सिमिलर लेकिन माइल्ड परसेंटेज में और कम परसेंटेज में। तो कोविड के दौरान हार्ट के प्रॉब्लम्स हुए, कोविड की वजह से आगे अभी आज के टाइम में हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे, ये कहना गलत है। एक सवाल ये आज है कि आज के दौर में
जो नौजवानों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, हम देख रहे हैं कि 30 साल, 40 साल, 45 साल के उम्र के लोगों को खासतौर से हार्ट अटैक आ जाता है। इससे बचने के कोई उपाय है, आप सुझाव देना चाहेंगे किस तरह से इससे बचा जाए? तो ये 2026 शुरू हुआ है और 29 सितंबर 2025 जो वर्ल्ड हार्ट डे करके सेलिब्रेट होता है हर साल। तो ये 2025 का वर्ल्ड हार्ट डे थीम था डोंट मिस अ बीट, मतलब एक भी हार्ट बीट मत किसी का रुकने दीजिए, या मराठी में एक ही ठोका चुकू ना का। इसका मतलब है कि हर इंसान को जीने का हक है और किसी की हार्ट अटैक या किसी हार्ट प्रॉब्लम बीमारी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए या वो बीमार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राइट टाइम में अपना चेकअप करना। तो एज अ डॉक्टर हम लोग एडवाइस करते हैं एडवांस कार्डियक प्रोफाइल, जिसमें किसका लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, हार्ट के अंदर कुछ मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, ये सब छोटी छोटी टेस्ट होती है जिसमें से एक बेसिक बीमारी निकल के आती है। किसी को डायबिटीज है वो टेस्ट से समझ जाता है। तो बेसिक रिस्क फैक्टर से हम लोग जल्दी डायग्नोस करेंगे तो उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरी एक चीज हमने ऑब्जर्व की कि टोटली फिट बंदा है और फिट पर्सन है और उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये जो सडन हार्ट अटैक या हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ने का वजह है, इसका वन ऑफ द रीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस, वन ऑफ द रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज, वन ऑफ द रीजन है रॉन्ग डाइट। आज के टाइम में जो डाइट के अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट या फास्ट फूड या आप बोल सकते हैं कि रिफाइंड फूड का कंटेंट बहुत बढ़ गया है, फाइबर या जो स्लो एब्जॉर्ब होने वाला फूड होता है उसका परसेंटेज कम हो गया है, और ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और अवेयरनेस, ये चार ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हार्ट के प्रॉब्लम बहुत रैपिडली टैकल हो सकते हैं। और आज जैसे आपने पहले पूछा कि इतने 140 करोड़ में हम किन किन लोगों को ट्रीटमेंट देंगे, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन में स्टेजेस होते हैं, एक रहता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, मतलब बीमारी शुरू होने के पहले उसको सेट करो, उसको उसका मतलब पहले से उसको कंट्रोल करो। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब किसी को ब्लड प्रेशर चालू हो गया तो वो बाकी ब्लड प्रेशर की वजह से जो आगे प्रॉब्लम हो गए उसको पहले से ध्यान में रखें। और एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम हो गई है या किसी को ऑलरेडी शुगर हो गया तो वो जो पेशेंट्स है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाते हैं। तो अभी इंडिया इस स्टेज में है कि प्राइमरी और प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है ही नहीं, सब सेकेंडरी प्रिवेंशन है। होने के बाद लोग एक्शंस ले रहे हैं और वो भी बहुत टेम्पररी एक्शन ले रहे हैं। 6 महीने तक लोग एक्शन लेते, 6 महीने के बाद जैसे पहले थे वैसे हो जाते। सो एक मास एजुकेशन की जरूरत है, इसके लिए कैंपेनिंग जरूरी है, इसके लिए ग्रुप्स जरूरी है और उसके लिए एक टीम बना के अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। अगर सर आपसे कोई इंसान अगर आपसे सलाह लेता है, मशवरा लेता है या आपसे मिलना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है? देखिए हमारी पूरी टीम है। अभी पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मैं अकेली हर हॉस्पिटल जा जाके पेशेंट देखता था, हमारे हॉस्पिटल में सब पेशेंट मरीजों को देखता था। तो आज ऐसा है कि आफ्टर कोविड एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है और आफ्टर कोविड ऑनलाइन कंसल्टेशन हो या एक टेली मेडिसिन बोलते हैं उसको, टेली कंसल्टेशन का कंसेप्ट बढ़ गया कि लोगों को अपनी भागती जिंदगी में टाइम नहीं है हॉस्पिटल तक पहुंचने का, तो दे कैन क्विकली मीट देयर डॉक्टर के, अपने डॉक्टर को टेली कंसल्टेशन से मिल सकते हैं या फिजिकली मिल सकते हैं। तो हमने सबसे जैसे मैंने जो मेरे प्रैक्टिस में किया था 2020 में कोविड के टाइम पे मैंने मेरा एक सेकंड व्हाट्सएप नंबर बनाया था और मैक्सिमम लोगों को शेयर किया था, और पूरा 2020 से आज तक मैंने कभी वो नंबर से मतलब कोई फाइनेंशियल गेन नहीं लिया या कभी फीस नहीं लिया। मेरा मकसद इतना ही था कि जितना मेरे तरफ से हो सके उतना सर्विस मिले और ये ओवरऑल कम्युनिटी में एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट और एज अ डॉक्टर जितना लोगों या मरीजों तक जितना उसका फायदा मिल सके वो हम लोग हो जा सके। अच्छा सर, यहाँ तो लोग हार्ट का समस्या है ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अगर चला जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो आप कुछ फिगर या प्राइमरी चेकअप के फीस वगैरह भी बता सकते हैं क्या? देखिए कैसे एक हमारा कैंपेन था ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट जरूरी है मतलब हर इंसान को ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है और उसको सही ट्रीटमेंट देना जरूरी है। लोगों में अक्सर एक डर रहता है कि मैं हार्ट के डॉक्टर के पास गया, बड़ा हॉस्पिटल गया तो मेरा बड़ा बिल आएगा या मुझे छोटी बीमारी को बड़ा करके बताएंगे। तो ये मिथ अभी है नहीं, क्योंकि आजकल सब डिजिटल है, सब कुछ, सब जितना डेटा है, जितना हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं सब डिजिटल है और सब मतलब पब्लिक है। किसी को कुछ छुपाना या ऐसा मतलब गलत
डायग्नोसिस करना या इस डायरेक्शन में कोई भी सलाह या मशवरा या ट्रीटमेंट जाता नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक्सेप्ट करना। जब आपका रिलेशन या आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है डॉक्टर और उनके टीम में, तो आप खुद से ही खुद का भी इलाज कराते हैं और आप बाकी के और जितने भी पहचान के उन सबको आप खुद से ही ट्रीटमेंट कराने लेके आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।